हस्तिनापुर विचित्र बिरद का लहास को देख करके महाराज शांतनु इतने न शोक में विह्वल हो गए। महाराज शांतनु तत्क्षण मर गए। महाराज शांतनु के मृतदेह बरका बेटा विचित्र बिरद के मृतदेह दोनों को जलाया गया। सत्यवती विधवा हो गई, अम्बा विधवा हो गई। दोनों लाश जला के राजकार्य के भार चित्रांगद को सौंपा गया। चित्रांगद बड़ा राजा, चित्रांगद की पत्नी अंबे बन गई महारानी। राज चलने लगे। बेटे और पति के शोक में माँ सत्यवती विह्वल हो गई। माता सत्यवती पति के वियोग में गलती जा रही है, कम जा रही है। माता सत्यवती भगवान की दया इतनी विह्वल हो गई, इतनी विह्वल हो गई, कोई सहारा नहीं मिला है। माँ सत्यवती को देख करके भीष्म समझ गया कि माँ को सहारा देना चाहिए। ये कह के 1 बजे रात को ज्यों ही माँ के कक्ष से निकले, चित्रांगद ने देख लिया हमारी माँ 42-45 वर्ष की, हमारा भाई भीष्म 45 वर्ष का। लगता है कि मेरे भाई में गलत रिश्ता हो गया है। कल में जो ही भीष्म अंदर गए कथा कहने के लिए, जो ही अंदर प्रवेश की, रात बजे 12 बजे रात में भीष्म ने कथा शुरू किए। 11 बजे में नंगे तलवार लेकर के चित्रांगद गेट पे खड़ा है चौखट पर। आज भीष्म निकलेगा, मार देना है। रात बज गए 11। माँ के चरण चापते हुए भीष्म ने कहा, माँ सत्संग का फल विषय नहीं है, मैया छोड़ दे मान गुमान, मैया छोड़ दे मान गुमान, आओ बैठो इस साधु शरण में। गेट पे खड़ा है, गेट पे खड़ा है छोटका भाई। गेट के अंदर पलंग के नीचे चादर बिछा के बैठा है भीष्म। सोना की पलंग पे मखमल की चादर बिछी है, वो चादर पे सोई है, वो है माँ। माँ 45 उम्र की है, बेटो है। ये लंबे उम्र वाले 50 के उम्र के माता पिता माँ बेटे हैं, लंबे उम्र के हैं, लेकिन भाई के मन में शंका हो गया है कि दोनों के बीच में गलत संबंध है। जब रात बजे 1 तो मैया से भीष्म ने कहा, माँ सत्संग का फल विषय नहीं है, मैया छोड़ दे मान गुमान, आओ बैठो इस साधु शरण में। भीष्म ने सुना, चित्रांगद ने सुना, हमारा भाई हमारे माँ को सत्संग की बात कर रहे हैं, आओ बैठो इस साधु शरण में, हो जाएगा कल्याण, आओ बैठो साधु शरण में, हो जाएगा मैया कई बेटा नींद नहीं आ रहे। भीष्म ने कहा, माँ सत्संग कर ली सबरी ढलनी प्रभु जी को रिझाई, सत्संग कर ली सबरी ढलनी प्रभु जी को रिझाई, सत्संग कर ली सबरी ढलनी प्रभु जी को रिझाई, सत्संग कर ली सबरी ढलनी प्रभु जी को रिझाई, राम द्वार पे खड़े
सोच समझ के चलना मैया। तो कहना शुरू कर दे, क्या नाम की तरफ से ही सेवा दिया गया है इस सत्संग पंडाल में और बाबा विश्वकर्मा की सेवा में। जो ही मैया ने कही कि राम ने बैर कैसे खाया, क्यों खाया, बाबा भीष्म ने कहा माय रात्रि अब ज्यादा हो चले हैं, माई अब सो जा, हे माई आराम कर ले, आराम कर ले, कल बोलना है। मैया कही नहीं, नींद नहीं आ रहे हैं, तू बोल करके हमको सुनाओ कि राम ने बैर कैसे खाया। और आप लोग तो कथा सुने होंगे। अच्छा भाई उद्धव भगत जी हैं, मंगलगढ़ के हैं। भगत जी हाँ, राम के बारे में, सबरी के बारे में बाबा भीष्म ने कहा सुनने वाला कोई और है, तलवार लिए हुए। मैया सबरी से मैया अपना मैया से राम भीष्म ने कहा माय सबरी एक घराने में जन्म ली, राजा के घराने में। और आप लोग जानते होंगे सबरी जात की थी नहीं, राजा था बाप उसका। और सबरी को लगन लग गया गुरु महाराज के भजन गाने का। वो चली गई जंगल। गुरु ने जब मृत्यु के आलिंगन करने लगे तो गुरु ने बोला बेटा हाँ बोलिए। कहे कि जब राम तुम्हारे द्वार पर आएंगे तो सबरी ने कही समय क्या है, कहे समय को छोड़ो, 11,000 वर्ष के बाद राम तुम्हारे 11,000 वर्ष के बाद भगवान राम के आने का समय हो गया। सबरी जर्जर हो गई। राम ने आया, सबरी के द्वार पे खड़ा हुआ। राम बस इतना ही कहा जंगली लोगों से कि कोई तो बता दे मैया सबरी कुटी को, कोई तो बता दे मैया सबरी कुटी को, कोई तो बता दे मैया सबरी कुटी को। कोई सबरी के कुटी बता। किसी ने इशारा किया कि सामने है, मतंग बाबा की चेली है, 20,000 में एगो चेली है। सेवरी पंपा सर स्नान करके एक लोटा जल कुटिया में रखी थी। राम जी पहुंचे, जो ही सामने खड़े हुए राम जी, सेवरी ने हाथ जोड़ करके पूछ दी आप कौन हो। राम जी बोले माँ लोग हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। सेवरी चरण पे गिरी, रोने लगी, विलाप करने लगी। उसकी चटाई झाड़ी, आई राम को बैठाई, चरणोदक ली, आंगन पवित्र की, अगना में नाचने लगी। इधर जाती उधर जाती। राम ने कहा माए दौड़ रही हो, इधर उधर कर रही हो, अरे बड़े जोर के भूख लगा है, कुछ खिलाओ। मैया कही बाबू हम जात के भेलनी हैं, कोई बात नहीं बाबू मेरे घर के खाओगे। राम ने कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, माय हम जाति पाति के पीछे चलने वाले नहीं, तुमको जो खिलाना है खिलाओ। अंदर गई, एक दोना बैर लाई, झटपट में चख ली, दांत काटी। जो खट्टा लगे राम जी के मुंह में, जो मीठा लगे बोल दे वृंदावन बिहारी लाल के। खटका खटका बैर राम के मुंह में, मिठका मिठका बैर बाहर। उल्टा नहीं बोले, सुल्टे न बोले। खट्टा बैर राम को खिलाइए। 5, 10, 15, 20 बैर जब खा लिए राम जी, पीछे में खड़ा था वो गोरका समझ गए, गोरका राम जी के पीछा में गोरका आदमी खतरनाक, बोल दे वृंदावन। गोरका मने मन कहा भैया का जात पात खत्म है। एको दाने पूछे बुढ़िया से तू कौन जात है। बुढ़िया को दिया हम भेल नहीं, टपाटा बिच्चा बिच्चा समेटे खाते जा रहे हैं। भगवान जो लक्ष्मण के मनोभाव को पढ़े, मनोभाव को, मन को पढ़ने वाले को कहते हैं, क्या कहते हो रे? मन को पढ़ने वाले को
मनोवैज्ञानिक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। लेकिन बाबा जी को डर लगे छै जना ने कुहर के बोला राधे आ कहीं इनकर वाला बात पूछ देबे नहीं हो जानते तैयो बोलते संत भगवान की। चलिए है दोनों आदमी जगह पे चलते हैं, मन के भाव को पढ़ लिए भगवान। और भगवान आवाज का लक्ष्मण एक बेर तू भी खा ले मेरे भाई। लक्ष्मण का इनका तो जात पात खत्म है, ये हमरो जात लेने के लिए तैयार है। बैठ तो लिए लेकिन जो ही हाथ उल्टा के बैर फेंके, भगवान बोले एक गलती हर इंसान को क्षमा करते हैं लेकिन दूसरा न, एक और खा ले मेरे भाई। जो ही लक्ष्मण ने दूसरा बैर फेंके फेंक अपने पीछे की ओर, भगवान ने श्राप दे दिए। यह बैर द्रोणागिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी बनेगी। अरे लंका में जब तुमको शक्ति लगेगी, बड़ा मशक्कत से इसको तो लाना पड़ेगा, तब तेरी अंतिम में मूर्छा जगेगी। जिस दिन लखन शक्ति हुआ था, लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगे थे, वो कौन दिन था? बोलते बजरंग बली की जय। ये दिन बराबर गर्व, ये दिन शनि एक दागले भोला बाबा से मिले। भोला बाबा कल के कहाँ अली रे? शनिचरा कल के कहाँ अली रे? सबके पटका दिलिए तो ही बचल छो। भोला बाबा कल के रे हमर नाम छिए देवाधिदेव महादेव। कल के शनिचरा हमर नाम छिए शनि, आ सबसे खतरनाक हमर जे छे दंड, ओकर नाम छिए ढाई। भोला बाबा कल के तो हमरा पकड़ भी, तो तोरे पकड़े लेबे कैलिए। भोला बाबा कल के पार्वती भाग। भोला बाबा पार्वती चल गए केदली बन, आ केदली बन में जाके दोनों हाथी बन गए। भगत जी ज्योतिषो पहुंच गए 12 वर्ष के लिए केदली बन। ढोल टांग दल के पीपर गाछ में मानर करताल हीरामन सुगा सब बोले रहे सतनाम 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 बोल, सतनाम 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 बोल, सतनाम 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 बोल, माटी का पुतला फूटो हो। और अपने जाने हुए 12 वर्ष जब पूर गए ज्योतिषो के केदली बन में, देवता लोग में हर काम पुछा गए। ये तो तेल खरीद जब चढ़तो उधर सा तोरे मिलो। बोल दे संत भगवान की। अंधुमाली सोखा पूजा करके 101 फूल तोड़ के नाल लके ई मनरिया सब के भजन गावे ले गेले। नाच नाच के सब भगत जी भजन करके अंधुमाली 100 फूल चढ़ेल के फूल चोरा लेल के सोखा श्राप दे देल के। जोरे माली तोरा श्राप दै छियो, कोई गांव में कोई पंचायत में तोहर 25 घर जायत नहीं होतो। आज देख लिए समाज में कोई गांव में 5 घर 10 घर माली छै, ई सोखे के श्राप छिए। आओ ने बढ़वा ने चलिए, बड़ा लंबा दूर निकल गेलिए। अब अपने की सारा लेने हम जगह पे लइए। आइए महाभारत के चर्चा हम अपने की सेवा करे रही है। माता के बगल में बैठ करके बाबा भीष्म ने कहा, अरे सत्संग कर ली सबरी भलरी समझ के चलना भैया, सोच समझ के चलना भैया, अक्ल से पहचान। आओ बैठो बैठो इस साधु शरण में होगा साधु शरण में हो जाएगा। आओ
बज गया 2 बजे रात में भीष्म ने माय को आंख जब लगने लगे, भीष्म ने पैर छुआ, माय के चरण पे माथा रखा, माय को प्रणाम किया। बेटा का कर्तव्य बनता है कि अपने सोने से पहले माय और बाप को चरण दबाना चाहिए। माता को चरण दबा के भीष्म खड़ा हुआ, गेट पर खड़ा था। छोटका भाई नाम था चित्रांगद। चित्रांगद तलवार लिया, उल्टे पांव भागा, घर में जाके सो गया। जो ही चित्रांगद सोया, घर में 4 बजे भोर में नहाया, आसन ग्रहण किया, सोना के कुर्सी पर गया। सोना के कुर्सी पर बैठा राजा, बगल में बैठा भीष्म। चित्रांगद ने पूछा, दादा बड़का भाई को कहा जाता है? दादा। दादा भीष्म ने कहा, बोलो। दादा, जिस किसी व्यक्ति को मनसा पाप हो जाए क्या करना चाहिए? भीष्म ने कहा, 2 उपाय है। जिस किसी व्यक्ति को मनसा पाप हो जाए, उपाय है संहिता, गर्ग संहिता। संहिता गर्ग बाबा के बेटा के नाम भार्गव, गर्ग बाबा के बेटा के नाम भार्गव। और भार्गव को ही मनसा पाप हो गया। बाप से पूछा, बाप ने उपाय बताया, दोनों। बेटा ने किया एगो उपाय, तो ही नहीं बोलेंगे। चलिए दोनों आदमी जमा रहने
बिहारी लाल की हल्ला हो गया गांव में। राणा संतनु के दूसरे बेटे जो चित्रांगद थे पीपल में जल के मर गए। 2 पुत्र 1 मां। अब राज के चित्रांगद के संस्कार करके मैया सत्यवती ने कही, बेटा भीष्म, तूने जो जमुना नदी के कात में हमको वचन दिए कि जीवन भर कुमारा रहना है, तुम्हारे वचन हम वापिस कर रहे हैं बेटा, वापिस ले रहे हैं। तुम्हारे वचन से हम तुमको स्वतंत्र कर रहे हैं बेटा, तू विवाह कर ले। विवाह करके गद्दी पर बैठ, राजभोग और इस वंश को बढ़ाओ। भीष्म ने कहा, माय, हम अपना वचन तुमको नहीं, हम अपने पिता को दिए थे। बोलिए संत भगवान की। जब तक जिएंगे वचन को पालन करना है। जिसको गद्दी पर बैठाना है बैठाओ, तुम राजमाता हो, बैठाओ। मैया सत्यवती अपना बड़का बेटा को याद की। 16 वर्ष की उम्र में सत्यवती के गर्भ से वो बेटा जन्मा था। विवाह से पहले आप लोग समझ गए होंगे, वो लड़का का नाम था वेद व्यास। जो ही मैया ने कही वेद, उधर से वेद भजन गाता हुआ पहुंच गया 12 बजे दिन में। कहता यार, अरे जमुना घाट पे मथुरा नगरी, जहाँ कृष्ण लिहल अवतार, कृष्ण लिहल अवतार, हरि नारायण श्री मां सत्यवती कही, वेद वेद। वेद व्यास ने आया, काला कलोटा शरीर, माथा वाला शिखा, 1.25 हाथ लंबा, कमर पे झूल रहा है, घुटना से ऊपर धोती, आधा धोती पहना है, आधा धोती से देह को ढका है। वेद व्यास ने कहा, माई, चरण छू के पहले प्रणाम किया। मैया ने कही, दीर्घायु भव। और बेटा ने पूछा, वचन दो। मैया ने कही, बेटा सोना के गद्दी पे बैठ, राज कर, हम तुमको राजा बना रहे हैं। वेद व्यास कहा, मां कि मन लागे मेरा यार फकीर, जो सुख चाहो राम भजन में, जो सुख चाहो राम भजन में, जो सुख चाहो राम भजन में। और वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरा यार, मन लागो मेरा यार, जो सुख चाहो राम भजन में, जो सुख चाहो राम भजन में, जो सुख चाहो राम भजन में। और वो सुख नाही अमीरी में हो, मेरा यार, मन लागो मेरा यार। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अपने रे भूल गेलिए कि पर तनिक काल में मुखिया जी एला ठार भ गेला सड़के पर, अमीन साहेब जमीन नाप के हिसाब कैला सड़के पर, अमीन साहेब जमीन नाप के हिसाब कैला सड़के पर, तो वो में कछ कनिए बाजू झगड़ा भ गेल। सड़के पर, तनिक काल में मुखिया जी एला ठार भ गेला सड़के पर, अगल बगल से खटिया लगल कचहरी सड़के पर, तनी गुड़ तनी माट मिला के ढिसमिस भ गेल सड़के पर। कहल गेल हन गाछी वृक्षी में साढ़ भैंसा कुत्ता सुते सड़के पर, राम जी के मंदिर भीतर
भीतर गांव में हनुमान जी के मंदिर सर के पार जगह मजरुआ जमीन छे सब पर हनुमान जी कब्जा कइने छी सब चौक को देख ली राम जी के मंदिर भीतर गांव में हनुमान जी के मंदिर सड़के पर गाछी वृक्षी में सांड भैंसा कुत्ता सोते सुते सर के पार देहात की जनानी के जाए देहात की जनानी के जाए चार गो बैठल सड़के पर सास के खिस्सा सड़के पर ससुर के खिस्सा सड़के पर भैंसुर के खिस्सा सड़के पर बुढ़बा बुढ़िया जान पर पड़ गेल होय के अछि सर के पार जय मां गंगा अब उतना दूर तक नहीं रहे थे क्यों ही महाराज बाबा व्यास ने कहा हमको राज नहीं चाहिए हमारा वंश खत्म हो रहा है माँ ने बोली कहा हम व्यास पीठ लगाते हैं भूतों को सामने में बैठाओ और कृष्ण भगवान का मंत्र देंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र हैं रामचरितमानस बालकांड में भी मंत्र बोला गया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत में भी बोला गया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र दिया गया व्यास बैठा आसन पे भूतों बैठ गई आगे में मंत्र का जोर चला भागवत मंत्र चला कृष्ण नाम उच्चारण हुआ कृष्ण नाम की प्रभाव से आगे में जो बैठी थी विचित्र ब्रज की पत्नी अंबा डर के मारे आंख बंद कर ली आई पूछी सप्तवती बोल बेटा व्यास हमरा पुतोह के गर्भ से बेटा होगा ना व्यास ने कहा माँ बेटा तो होगा लेकिन ये आंख बंद कर लिया है भगवान की कथा में इसलिए अंधा होगा बोलिए संत भगवान की दूसरे पुतोह जब आई फिर मंत्र बोला गया मंत्र में ताकत है मंत्र कुछ और नहीं मंत्र आपके शब्द हैं मंत्र आपके वाक्य हैं मंत्र आपके वाणी हैं वाणी में ताकत है वाणी ही चमत्कार करते हैं शब्द ही मारा गिर पड़े शब्द में ही बहुत बड़ी ताकत है शब्द से ही सब कुछ होते हैं जो ही मैया ने बैठी और मंत्र बोला गया यानी सूत्र बोला गया वो जो थी डर के मारे देह को पीली कर ली पूछा गया बोल बेटा व्यास हमारे पुतोह के गर्भ से बेटा होगा ना मैया ने कही व्यास ने कहा माँ बेटा तो होगा लेकिन भागवत भजन के ताकत में बर्दाश्त नहीं कर पाई कृष्ण नाम के मंत्र को ये सहन नहीं कर पाई कृष्ण नाम में वो ताकत है अनहोनी को होनी कर देते हैं तुम्हारा पुतोह डर गई थी इसलिए इसके गर्भ से जो बेटा जन्म लेगा इसको पेड़िया की बीमारी होगा बोलिए संत भगवान की जय और बगल में एक दासी नाच 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 रही थी वेद व्यास ने कहा माँ दासी के गर्भ से जो बेटा होगा भजन के प्रभाव से एक नंबर राजनीतिज्ञ होगा देश चलाने में माहिर होगा तीनों बालक का एक ही समय में जन्म होगा एक ही मुहूर्त के थोड़ा अंतराल में जन्म होंगे आंख जो बंद कर ली थी उनके गर्भ से जो जन्मा अंध बेटा जन्म लिया उसी का नाम धृतराष्ट्र जो विचित्र ब्रज के बेटा कहलाए चित्रागन के पत्नी अंबे के गर्भ से जो बेटा जन्मा पांडु नाम से और काशी के गर्भ से जो बेटा जन्मा उसी का नाम पड़ा विदु तीन का जन्म हुआ तीनों बालक बढ़ने लगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ चले संयोग कहा जाए प्रभु का लीला कहा जाए जो बेटा जन्मा अंधा उसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया 22 वर्ष की उम्र में बाबा भीष्म ने सुयोग जगह खोजने लगे कि कौन ऐसे कन्या हो संभाल ले पता चला ज्योतिषाचार्य बाबा गर्ग ने कहा पांडु के विवाह महाराज सूरसेन की बेटी वासुदेव के बहन भगवान कृष्ण के बाबू के बहन महाराज सूरसेन की बेटी असली नाम पृथा दूसरी नाम पृथा के दूसरे नाम कुंती के विवाह महाराज पांडु से हुए महाराज पांडु यानी देश चलाने योग्य थे अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाए गए पांडु को राजा बनाया गया राजा बने पांडु महारानी बनी कुंती पांडु ने एक और विवाह किए दूसरी पत्नी के नाम माद्री मध्य देश के रहने वाली थी उस कन्या के साथ पांडु अपना जीवन बिताने लगे संजोग मुरकंडो ऋषि पे तीर चला करके उसने बहुत बड़ा जगत पाप किए गलती किए उसी के श्राप को निवारण के लिए पांडु 12 वर्ष के वनवास धारण किए 12 वर्ष के वनवास में कुंती और माद्री साथ हो गई तब तक के अनुपस्थिति में पांडु के अनुपस्थिति में अंधे
को राजा बनाया गया, धृतराष्ट्र बना राजा। पांडु जंगल में कुंती ने 1 वर्ष के बाद कही, स्वामी पुत्र चाहिए। पांडु को श्राप थे कि 12 वर्ष यदि किसी भी नारी के कामासक्त भाव से देखोगे उसी समय तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने कहा, हमको साधु का श्राप है, हम किसी को कामासक्त भाव से देख नहीं सकते। कुंती ने कही, हम माल मंत्र जानते हैं, तो बोलो। धर्म मंत्र पर ही, धर्म के द्वारा कुंती के संजोग और पांडु के बीच में एक बेटा जन्मा। वह बेटा का नाम रखा गया युधिष्ठिर, जो युद्ध में अस्थिर रहे, उसका नाम युधिष्ठिर। फिर कुंती ने वायु मंत्र को उच्चारण की। वायु मंत्र पढ़ने से कुंती और पांडु के बीच में एक और बेटा जन्मा, जिसका नाम था विकोदर, और मैया भीमसेन। फिर अर्जुन कुंती ने तीसरी बार मंत्र पढ़ी, इंद्र मंत्र। इंद्र मंत्र पढ़ने से कुंती और पांडु के बीच में फिर एक बेटा जन्मा, जिसका नाम रखा गया पार्थ। माँ के नाम पृथा तो बेटा के नाम पार्थ, लेकिन बाप ने कहा अर्जुन। माद्री ने कही, वही तुमको 3 गो बेटा है, हमको तो बेटा नहीं है, वह मंत्र हमको दे दो। माद्री को मंत्र दिया गया, माद्री ने भी जाप की, और माद्री ने मंत्र पढ़ी अश्विनी कुमार मंत्र। अश्विनी कुमार मंत्र से माद्री के यहाँ 2 बेटा जन्मा, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव दोनों बेटा माद्री के। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती के। संजोग 12 वर्ष में 4 दिन बचे थे। उसी समय माद्री स्नान करके आ रही थी। माद्री को देख करके पांडु के मन का विचार कामासक्त भाव हो गए। उसी समय ऋषि का श्राप लगा, पांडु मर गए। पांडु के मृतदेह को अग्निदान दिए गए। पांडु के साथ में माद्री सती हो गई। 5 बेटा को लेकर के माँ कुंती जंगल में बाघ की छाल पहन के, केला के पत्ता देह में लिपट के, घास की रोटी खा के, हाय हाय रे मजबूरे, इसने कर दी इतनी दूरी। इसकी रोटी बना करके खाती है। बगल से वो साधु जा रहा है। साधु ने देखा कि राजा घर की बेटी, राजा घर की पुतो, राजा घर की अर्धांगिनी, राजा की अर्धांगिनी आज जंगल में घास की रोटी बनाती है। दौड़ के कुंती ने दंडवत की। साधु ने कहा, बेटा गलती से भी धन का अभिमान, गलती से भी पैसा का अभिमान, गलती से भी जमीन का अभिमान नहीं करना। चुटकी कहाँ बजेगा, भगवान कहाँ खड़ा कर देंगे। बोलिए संत भगवान की। 5 पांडव हो गए 7 वर्ष के। इधर का दृश्य देखा जाए, तब तक में धृतराष्ट्र के घर भी एक लोथरा जन्मा। वेद व्यास को बुलाया गया। वेद व्यास महान प्रकांड विद्वान थे। उसने घीव कुंड में लोथरे को रख करके काटते 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 लोथरा 101 खंड में बट गया। 101 खंड जो छोटा खंड बचा, वह 100 बड़ा खंड सब 100 भाई कौरव कहलाया। एक खंड जो छोटा था वह कौरवों के बहन बने। 100 भाई दुर्योधन, एक बहन, उसका नाम रखा गया दुस्शाला। 100 भाई कौरव, कौरव के बाप के नाम धृतराष्ट्र, माँ के नाम गंधारी। 100 भाई, एक बहन, बहन के नाम दुस्शाला, बड़का भाई के नाम दुर्योधन, दुशासन, विकरण, बरोध, सुरथ, सारथी, यद, अयोध, केतु, जदारथ वगैरह नाम से 100 भाई दुर्योधन थे। 100 भाई दुर्योधन के 99वां भाई के नाम सत्यकेतु, 100वां के नाम वरुण, और 101 में जो थी बेटी उसका नाम दुस्शाला। और 5 भाई पांडव, पांडव माँ कुंती के 5 बेटा कहलाए। बड़का के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। माँ कुंती जंगल में रोटी खाती है घास की। बाबा कबीर ने कहा,
बेटा पुतोह जंगल में, ये पुतोह आपके जंगल में है, जंगल वाली पुतोह के नाम कुंती है, 5 वो पोता है। भीष्म ने सुना, कहां? फलाने जंगल में। भीष्म ने रथ दौड़ाया, 4 बजे शाम को पहुंचे कुंती के पास। बेचारी केला के पत्ता कमर में लिपटी है। आप लोग मैया कुंती तन को ढकने को चाहती, लेकिन बाबा ने दूर से ही अपना चद्दर को पुतोह के देह पे फेंक दिया। पुतोह ने चद्दर से देह को ढक ली, पुतोह को रथ पर बैठाए, 5 पोता को भीष्म ने रथ पर बैठाए। लाज के मारे कि हमने 12 वर्ष से न पोता के समाचार दिए, न बेटा के, न पुतोह। गलती नंबर यहीं से भीष्म ने गलती करना शुरू किए और पूरे जीवन में भीष्म ने 133 गलती किए हैं। बोलिए संत भगवान की। पूरे जीवन में भीष्म ने 133 गलती की। इसीलिए भीष्म के देह में 133 मान था, आर पार किया। पहले की घर के सदस्य के बारे में जानना चाहिए। रात के 10 बजे भीष्म ने रथ को चलाया। मां कुंती कहती, बेटा 5 पांडव से तुम्हारा नाम पांडव, 5 भाई के नाम पांडव। मां कुंती कह रही है बड़ा प्यार से, को देख तो नहीं पाए लेकिन अनुमान लगाए हमारा छोटका भाई का पत्नी आए हैं। छोटका भाई की पत्नी को हम लोग अपने मर्यादा में बात करते हैं। धृतराष्ट्र ने मर्यादा में बातचीत किए और तब तक मैं 14 वर्ष के कौरव, एक का नाम रखा गया पांडव। कौरव का बाप का नाम धृतराष्ट्र, माय के नाम गंधारी। पांडव के बाप के नाम पांडु, माय के नाम कुंती। और पांडव 2 विभाग में विभाजित हुए। ऐसे यहीं से इन दोनों का बीजारोपण किया गया है। ये आदि पर्व महाभारत है, पहला पर्व है। इससे पहले खंड में बांटा गया है और पीछे जाने के बाद और इसको विखंडित किया गया है। 100 भाई, 5 भाई जो ही रात में पहुंचे, बाल कटवाया गया, नक कटवाया गया, जंगली वेश